इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तेजी मंदी ऐप का डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। इनके भाई 4 प्रोडक्ट्स है, फ्लैगशिप है, मल्टीप्लायर है, एज है और एक्सप्रेस करके हैं। कितना मेरे को रिटर्न मिल चुका है तेजी मंदी ऐप के थ्रू, क्या प्रो है, क्या कौन से इस ऐप के अंदर इनके पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करने के, तो ये सारी जानकारी और डिटेल के अंदर वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखो, अगर मैं तेजी मंदी ऐप की यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली ये 4 टाइप के प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है। तेजी मंदी मल्टीप्लायर करके, फ्लैगशिप करके, एज करके हैं। तीनों बेसिकली पोर्टफोलियो है, यानी एक प्री मेड पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल जाते हैं। तीनों के अंदर आपको पहले से ही यहाँ पे तेजी मंदी आपको इन्फॉर्म करता है कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को कितने टाइम के लिए होल्ड करना है और फिर कब बेचना है। तो प्रॉपरली भाई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म है, बैक बाय है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल के जो फाउंडर है, तो उन्हीं के जो सन है वो इस ऐप को यहाँ पे बेसिकली ऑपरेट करते हैं। और इनका एक नया प्रोडक्ट है एक्सप्रेस करके, जहाँ पे आपको पर मंथ कुछ सब्सक्रिप्शन देना है और उसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल स्टॉक्स की आपको कॉल मिलती है कि कौन से स्टॉक को आपको किस प्राइस के ऊपर उठाना है। अब देखो यार, अगर मैं सिंपली ऐप की बात करूं तो ऐप यार इसकी थोड़ी सी लैग वगैरह मारती है। तो अगर आपके इसके पोर्टफोलियो को यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह भी करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इनके मोस्टली फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर जो स्मॉल केस के ऊपर लिस्टेड है, तो स्मॉल कैप ऐप के थ्रू आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि भाई प्राइसिंग जो है आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐप जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी लैग वगैरह करती है। तो देखो, अगर आप स्मॉल केस की वेबसाइट के ऊपर जाओगे या स्मॉल केस की ऐप भी डाउनलोड करोगे, वहाँ पे सिंपली आपको तेजी मंदी यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पे लिंक करा देते हैं, तो अब इनका सबसे जो फेमस जो प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, यूज़ भी किया है, वो है भाई तेजी मंदी फ्लैगशिप करके, जिसको मैंने पर्सनली भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 1 साल से भी ज़्यादा यूज़ करके देखा है। तो देखो, इसमें अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूँ 24,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है। प्रीमियम आपको स्मॉल केस देखने को मिलेगा। जो ऐप के ऊपर प्राइस है इनकी, वही प्राइस यहाँ पे आपको पे करनी है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है 1188 रुपये का देखने को मिल जाता है। एक जो है मल्टी कैप यहाँ पे जो है स्मॉल केस है, यानी इसके अंदर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलते हैं। 3 साल के अंदर 26% का कैगर रेट निकाल के दिया है। पिछले 1 साल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मल्टी कैप का जो इंडेक्स है इसने 24% का रिटर्न निकाल के दिया था, और तेजी मंदी ने पिछले 1 साल के अंदर 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन पिछले 6 महीने की या मैं 1 महीने की बात करूं तो आप देख सकते हो ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, यानी भाई पिछले 6 महीने से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर अगर मैं स्टॉक्स और वेटेज की यहाँ पे बात करूं तो 20% आपको लार्ज कैप देखने को मिलेगा, मिड कैप 38% है, स्मॉल कैप 41% है। ये जो रीबैलेंसिंग है वो लास्ट 15 अक्टूबर का हुआ था। 19 इसके अंदर राइट नाउ अभी स्टॉक्स है, और रीबैलेंस की कोई फ्रिक्वेंसी भाई फिक्स नहीं है कि मंथली बेसिस पे होगा, वीकली बेसिस पे होगा। जब भी इनको लगता है ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू अलर्ट भेजते हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने रीबैलेंसिंग की है, तो उस टाइम पे ये जो भी बोलेंगे उन स्टॉक को आपको खुद यहाँ पे बेचना वगैरह पड़ता है, या नए स्टॉक्स को आपको सिंपली बाय करना पड़ता है। अगर यहाँ पे इस स्मॉल केस के मैं लॉन्गर टर्म पीरियड रिटर्न्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं 100 का 206 इसने बनाया है, जबकि जो इंडेक्स होता है मल्टी कैप का उसने 143 यहाँ पे बना रखा है। मैक्सिमम भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया पिछले 6 महीने से ये काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और भाई मैं अगर अपने रिटर्न्स की बात करूँ तो मैं भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है एग्जिट हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट 56% का रिटर्न मेरे को मिल चुका है, और यहाँ पे दिवाली के टाइम पे ही मैंने इस स्मॉल केस से यहाँ पे एग्जिट किया था। अब एग्जिट करने का रीजन वगैरह क्या था वो भी मैं वीडियो के लास्ट में एंड में बताऊंगा। तेजी मंदी के अंदर भाई जो दूसरा इसका पॉपुलर स्मॉल केस है या पोर्टफोलियो है जो प्रीमेड, वो मल्टीप्लायर करके, अगर आप वैसे रिटर्न्स देखेंगे तो फ्लैगशिप के यहाँ पे रिटर्न्स 3 साल के कैगर रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मल्टीप्लायर के कम देखने को मिलेंगे, और मल्टीप्लायर के अंदर फीस भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ये मेजरली एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए इसके अंदर मोस्टली आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर आप पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो 6% केवल आपको लार्ज कैप देखने को मिलेगा, मिड कैप केवल 7% है, और बाकी पूरा 87% जो है स्मॉल कैप देखने को मिलता है। इसका भी भाई रीबैलेंसिंग का कोई भी पीरियड फिक्स नहीं है। 36,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। सब्सक्रिप्शन की बात करूं 1 साल का यहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, 3588 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। अगर इसकी मैं रिटर्न्स की कंपैरिजन करता हूं तो स्मॉल कैप के अगर इंडेक्स के बेंचमार्क के साथ में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो भाई पिछले 1 साल के अंदर इसने भी अंडर परफॉर्म किया है, कोई भी आउट परफॉर्म यहाँ पे स्मॉल कैप के इंडेक्स को नहीं कर पाए, जबकि ऑलमोस्ट 70 से 80% इसके अंदर स्मॉल कैप वाली कंपनीज है।
अगर मैं एक लॉन्गर टर्म पीरियड लेता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इंडेक्स को बीट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं 1 महीने की बात करूँ, 6 महीने की बात करूँ या 1 साल की बात करूँ तो यहाँ पे ये स्मॉल केस स्पेशली अंडर परफॉर्म रहा है। इसके अलावा गाइस इन्होंने रिसेंटली तेजी मंदी एज करके भी यहाँ पे एक नया पोर्टफोलियो यहाँ पे लॉन्च किया है, लेकिन इसका आपको ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और एक्सप्रेस करके भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जहाँ पे ये आपको 399 पर मंथ चार्ज करता है और उसके अगेंस्ट में आपको कॉल्स प्रोवाइड करता है कि कौन सा स्टॉक्स आपको इंडिविजुअल जो स्टॉक्स है वो कौन सा आपको बाय करना है। तो अगर इसके मैं एक्सप्रेस स्टॉक्स वाले फीचर की बात करूं तो उससे बेटर तो मार्केट में 3-4 ऐप्स और है, जैसे कि यूनिवेस्ट है और इसके अलावा एक लिक्विड करके ऐप है। ऐसे 2-3 ऐप्स और है जो आपको ये कॉल्स वगैरह यहाँ पे जो है वो भी सेबी रजिस्टर्ड फर्म से कॉल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस का भी इनका ज़्यादा डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अभी तक इन्होंने कौन कौन सी कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रखी है, कितनी इनकी मिस हुई है कॉल, कितनी इन्होंने टारगेट हिट किए, ऐसी कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए अब बात करते हैं ओवरऑल प्रो और कॉन्स की। तो देखो प्रो है भाई तेजी मंदी ऐप के साथ में कि एक तो लो कॉस्ट के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन फीस देखने को मिलती है। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो फ्लैगशिप वाला इनका प्रोडक्ट है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके अगेंस्ट में अगर आपको रिटर्न ये बना के देता है तो अच्छे लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर बना के दे सकता है। पिछले 6 महीने में 1 महीने के अंदर बिल्कुल ये अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन अगर आप एक लॉन्गर टर्म पीरियड को लेके चलते हो तो डेफिनेटली इसने अपने इंडेक्स को ज़रूर बीट कर रखा है। बाकी 6 महीने के रिटर्न्स अगर आप एक म्यूचुअल फंड के साथ में कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली एक मिड कैप कैटेगरी का या स्मॉल कैप वाला जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है उसने इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न्स बना के दिया है। बाकी गाइस दूसरा प्रो इसके साथ में ये कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप देखोगे कैटेगरी 25 से 35 हज़ार रुपये के अंदर फर्स्ट टाइम आपको एक इनिशियल अमाउंट डालना पड़ता है और ज़्यादा रीबैलेंसिंग नहीं होता, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह ये चीज़ें भी जो है टैक्स वगैरह के भी जो इंप्लीकेशंस नहीं होते हैं और आपका जो कॉस्ट होता है ओवरऑल वो थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमम रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्मॉल केस। अगर मैं कॉन्स की बात करूं, कॉन्स सबसे बड़ा इसके अंदर ये लगता है कि मान लो आज अगर आप तेजी मंदी के मान लो फ्लैगशिप के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट के अंदर एंट्री लगाते हो तो उसके अंदर पहले से जो स्टॉक्स पड़े हुए उसकी एंट्री प्राइस क्या थी वो आपको पता नहीं लगने वाली है। मान लीजिए अगर वो 6 महीने से स्टॉक्स पड़ा हुआ है तो वो आज भी उस स्मॉल केस के अंदर या उस पोर्टफोलियो के अंदर पड़ा हुआ होगा, लेकिन उसकी एंट्री जो प्राइस थी वो आपको पता नहीं लगने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स मेरे को ये लगता है कि इसकी भाई कोई भी रीबैलेंसिंग फ्रिक्वेंसी फिक्स नहीं है, जैसे कि मंथली हो गया या वीकली हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इनका रीबैलेंसिंग नोटिफिकेशन आता है मैं मिस कर देता हूँ तो मैं टाइम के ऊपर रीबैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरे जो रिटर्न्स होते वो इनकी परफॉर्मेंस के साथ में भाई ऑलमोस्ट कभी मैच ही नहीं कर पाते। तो ये एक थोड़ा सा इसका सबसे बड़ा कॉन्स है स्पेशली तेजी मंदी ऐप का, इसके जितने भी स्मॉल केस है कि रीबैलेंसिंग का जो पीरियड है वो इनका भाई फिक्स नहीं है। बाकी गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो सिंपली तो आप सिर्फ तेजी मंदी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट के साथ में जा सकते हो। मल्टीप्लायर भाई जो है मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और एज जो है भाई रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, सो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर आपको जाना है तो तेजी मंदी फ्लैगशिप को आप ट्राई कर सकते हो, जिसकी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।